हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो 21 जून 2021 को जो करंट अफेयर्स हैं, जो किसी भी आपके एग्जाम्स में, चाहे हिमाचल गवर्नमेंट का है, चाहे आपका दूसरे किसी भी जो यूपीएससी का है या स्टेट पीसीएस का है, तो उसमें आपके कहीं पे भी वो काम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ में। प्लीज़ इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज है 21 जून 2021 और आज है विश्व योग दिवस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, विश्व योग दिवस है, इसके बारे में क्या है कि ये जो है भारत की पहल से ही जो है ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, ये जो भारत की एक जो सॉफ्ट पावर है, ठीक है, जो योगा है, योगा जो है सॉफ्ट पावर में होता है। जैसे किसी भी कंट्रीज़ की क्या होती है कि हार्ड पावर्स होती है, सॉफ्ट पावर्स होती है टू इन्फ्लुएंस दी अदर कंट्रीज़। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्ड पावर्स होते हैं, लाइक आपने जैसे यूएस की जो हार्ड पावर है, किसी से अगर अपनी बात मनवानी है तो पहले क्या करेंगे, कोई इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, ठीक है, या फिर वो जैसे आपने देखा कि अफगानिस्तान और इराक में उन्होंने अपना वॉर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर हार्ड पावर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नाम चलता है कि अमेरिका ने ऐसा करा, अमेरिका ऐसा। उसी तरह सॉफ्ट पावर में क्या है कि योगा जो है एक भारत की एक सॉफ्ट पावर है, जो संस्कृति से रिलेटेड है। आप कहीं पे भी देखो, वर्ल्ड योगा डे है, तो कहीं पे भी आप देखो, हर एक स्कूल में, वर्ल्ड की हर एक कंट्री में जो है एक जो है योगा के बारे में आज जो है योगा किया जाएगा और उसको में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भारत की एक शुरुआत है, और नेचुरली इसमें क्या होता है, भारत का नाम आता है। तो फ्रेंड्स, भारत का नाम आता है तो सभी को एक जागरूकता होती है, कि इंटरेस्ट होता है कि क्या है भारत, क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में फिर वो जो पढ़ने लगते हैं। ठीक है, कहीं पर भी वो मीडिया में या जैसे आपको गूगल्स में सर्च करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक इमेज जाती है जो फिर पोर्ट्रे होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक इमेज होती है भारत की, जो कोई घूमने आते हैं, कोई लोग कोई कुछ करने या उसके बारे में क्या है क्या, तो उसमें जब वो जिक्र होता है, तो जब वो टेक्नोलॉजी में जब वो सर्च करते हैं तो उनको पता लगता है कि इंडिया क्या है। ठीक है, तो उससे एक जानकारी मिलती है, उससे भी क्या है एक जो है एक उनके दिल में जो एक जगह पैदा होती है, उससे जो एक सॉफ्ट पावर जो है डेवलप होती है टू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसी को ही योगा को सॉफ्ट पावर बोला है। तो ये जो योगा दिवस है कब मनाया, 21 जून को। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है और कब से इसकी कब से इसकी शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें आपको जो है याद रखिए। और इसकी विश्व योगा दिवस जो है कब से शुरू बनाना, यूएन ने कब से उसको डिक्लेयर किया, विश्व योगा दिवस को कब से शुरू किया बनाना, ये आप प्लीज़ आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ आई है कि धौलाधार सेंचुरी में गिने जाएंगे जानवर। धौलाधार सेंचुरी फ्रेंड्स, ये धौलाधार रेंज में है। इसमें जो बता रहे हैं कि जो कुछ धौलाधार वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, उसमें लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, गोइल, हिमालयन थार, मोनाल, जुजराना आदि ये सब जो है इसमें पाए जाते हैं। तो वहाँ पे अब क्या होगा कि उनकी जो काउंटिंग है, देखो उसमें काउंटिंग एक मेथड है कि वहाँ पे जो है आपके कैमरास लगाए जाएंगे। ठीक है, कैमरास में जो भी आएगा उसका रिकॉर्ड आएगा, उसको तब पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से उसमें जो है जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 980 स्क्वायर किलोमीटर फैले हुए हैं। ठीक है, और ये आपको ये बताना है कि धौलाधार जो सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश के किस किस जिले में है। ठीक है, प्लीज़ ये जो है आप फाइंड आउट कर लीजिए फ्रेंड्स गूगल में, और ये आपको जो है न्यूज़ जो है पक्का आए। ये जो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, चाहे आपका चाहे अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, या जो अभी अनाउंस हुए हैं, या दूसरे जो अभी एग्ज़ाम है, लाइक पुलिस के एग्ज़ाम है, टीजीटी के है अभी, ये हमीरपुर में जो चयन बोर्ड के एग्ज़ाम है बहुत सारे, या स्टेट जो पीसीएस है, एचएस है, या एलाइड में कहीं पे भी आ सकता है यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स एक न्यूज़ आया कि आर्थिकी में गिरावट के परिदृश्य। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी में थोड़ी गिरावट आई है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक की वजह से, उसकी वजह से जो गिरावट आई है, उसमें ये आर्टिकल्स दिया हुआ है किस तरह जो एक क्या क्या गिरावट आई हुई है, और उस गिरावट को दूर करने के लिए क्या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हुए हैं, क्या जो आरबीआई ने कदम उठाए हुए हैं, क्या जो है उसको जो रिवाइवल जो डिफरेंट सेक्टर्स है उसको उठाने के लिए, उसको इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए किस किस तरह के जो स्टेप्स उठाए गए हैं, ये जो है इसमें आर्टिकल में दिया गया है। और ये इसको प्लीज़ आप पढ़ें। जैसे अभी बैंकों का आया रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बोलते हैं उसको, कि आपको जो है फिर से पुनर्गठन करना है। ठीक है, जो लोन है आपका, लोन को जो पुनर्गठन करना है 2 साल के लिए, उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जिनके जो पहले पुनर्गठन नहीं हुए हैं और 50 करोड़ से नीचे के लोन है, वो जो उनको 2 साल के लिए पुनर्गठित जो किया जा सकता है। ठीक है, जिन्होंने पहले मोरेटोरियम में पुनर्गठन का लाभ नहीं लिया। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है आपको जो 50,000 करोड़ दिया गया ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो जरूरतें हैं उससे रिलेटेड आप कोई भी जो उद्योग धंधे जो लगाएंगे, उसके लिए जो बैंक्स के लिए जो 50 करोड़ रुपीज़ की जो है 50,000 करोड़ रुपीज़ की जो है नकदी की व्यवस्था की गई है। ठीक है,
इसके अलावा जो पर्यटन सेक्टर है, होटल और विमानन जैसे उन क्षेत्रों ने 15,000 करोड़ रुपए के नकदी समर्थन की घोषणा की, जो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था जिन सेक्टरों में भारी गिरावट दे रही है, उन सेक्टर्स की समस्याओं का शीघ्रतापूर्ण निवारण किया जाना होगा। ये जो है इसमें आर्टिकल्स में दिया गया है। प्लीज़ फ्रेंड, जब इसको पढ़ेंगे आप तो कहीं पर भी आपको चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे बड़े कोई क्वेश्चन आते हैं, उसको अटेम्प्ट करने में आपको ईजी रहेगा। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पूरा पढ़ ले आप। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है जो इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर कोई एचएस के एग्ज़ाम्स के लिए जा रहा है और अगर मेंस में पहुंच जाता है वो, या एलाइट्स के एग्ज़ाम्स के लिए, या यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहा है जिसमें सेंट्रल सीडीएसई है, जैसे कमांड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे में जो है आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, और जो दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, पुलिस के हैं, फॉरेस्ट गार्ड के हैं, उनमें से ये पूछा जा सकता है कि तालिबान जो है किस तालिबान के उग्रवादी संगठन है। ठीक है, इसको कुछ घोषित किया गया है यूएस ने, लेकिन अभी जो इसको निकाल दिया। ठीक है, अभी जो है बाहर तलाब कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि तालिबान जो तालिबान है किस देश में का एक समूह है, तो ये जो है अफगानिस्तान का है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे इस तरह आ सकता है जो दूसरे एग्जाम्स में। ठीक है, और जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें अलग तरीके से आ सकता है। इसमें आ सकता है कि तालिबान के द्वारा जो है अब जो है भारत जो और तालिबान की अफगानिस्तान में भूमिका। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं लगातार बता रहा हूँ आपको न्यूज़पेपर्स में बता रहा हूँ कि रीड्स में, कि तालिबान जो है अब एक जो मेन स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान की पीस में, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तक जो पीस प्रोसेस थी वो जो यूएस और नेटो की फोर्सेस थी उसमें जो वहाँ पे पोजीशन थी वही जो है मेन पीस प्रोसेस चला। लेकिन जब अभी आपको पता है कि तालिबान और इसका जो यूएस गवर्नमेंट का आप समझौता हुआ है कि अभी जो है ये जो यूएस ट्रूप्स वहाँ से और नेटो के ट्रूप्स वहाँ से वापस बुला लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है उसमें जो सिक्योरिटीज़ की जो मेन प्रॉब्लम है अभी बता रहे हैं, क्योंकि तालिबान जो है वहाँ बार बार अटैक कर रहा है और उसके जो कुछ ज़िले हैं उसमें जो 105 ज़िले हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं तालिबान में जहाँ पर इनका कंट्रोल है। ठीक है, उसी तरह इसमें तालिबान में मोर देन कोई 400 या 500 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो बाकी में क्या है तालिबान सरकार का चलता है। ठीक है, तालिबान सरकार का जो रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं, लेकिन कुछ जिलों को जो है इन्होंने तालिबान वालों ने कैप्चर करके रखा है। तालिबान को बोला जाता है कि ये बहुत ही रूढ़िवादी संगठन है जिसमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देता, और जो इसकी जो प्योर जो है ये उसकी जो इसका जो सोच है बिल्कुल ही बहुत ही रूढ़िवादी है, और बहुत से जो है जो लोगों पे अत्याचार करना ये सब जो इनका एक तरीका है। ठीक है, लेकिन जो है अभी इसने एक स्टेटमेंट दी है, इसने बोला हुआ है कि आतंकवाद फैलाना वगैरह जो इनका जो काम था, उसने बोला कि अभी जो है हम जो अपने क्षेत्रीय जो सच्चाई है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान बोलते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है और भारत हमारा क्षेत्रीय देश है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्षेत्रीय देश इनको रियलिटी को हम बदल दें और इनके साथ जो है हम शांति के साथ रहना चाहते हैं, और उसके बाद जो महिलाओं के अधिकार है और दूसरे जो अधिकार है हम उनको वहाँ जो उनको एज पर द इस्लामिक ट्रेडिशंस हम देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें दिया गया है, तो आपसे इसके बारे में किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और अभी जो भारत का जो नया आईटी कानून है उसके रिलेटेड जो बहुत सा विवाद चल रहा है कि आईटी रूल्स जो चेंज हुए, तो उसमें जो कंपनीज है ट्विटर्स हैं और ये अमेजोन वगैरह ट्विटर्स हैं, अमेजोन है ट्विटर्स और जितनी भी जो माइक्रो ब्लॉग जो जैसे फेसबुक है व्हाट्सएप है, ये सब जो है ये जो इसका विरोध कर रही हैं कि इससे जो है किसी की प्राइवेसी को जो है इससे हनन होगा। ठीक है, और उसके लेके जो है इन्होंने केस भी किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में किया था। तो उससे रिलेटेड जो है अभी जो यूएन ह्यूमन राइट्स के जो काउंसिल है उसके जो 3 जो उसमें जो एजेंट्स थे, ये दूत थे, उन्होंने आके जो है ये बताया कि आपके जो आईटी कानून है वो जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुरूप नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो है भारत ने अपना पक्ष रखा हुआ है कि ये जो है इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो है कानूनी रूप से जो आईटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये न्यूज़, ये चुकता है आपके किसी भी रूप में इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक और जो अभी आया हुआ है, देखो ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है G7 समिट जो हुई थी उससे रिलेटेड, जो उन्होंने यूएस ने जो उसको प्रेडिक्ट किया कि G7 समिट को कि उन्होंने बोला कि G7 कंट्रीज़ को जो है चाइना को जो है अपना सबसे बड़ा एनिमी मानना चाहिए, और एवरी रिसोर्सेज शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड दी
काउंटरिंग द चाइना, उसमें बिल्ड बैक बेटर करके जो इन्होंने थीम दी थी कि जो चाइनीज जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था उसको कंट्रोल करने के लिए जो बिल्ड बैक बेटर इन्होंने चलाया हुआ है। लेकिन इसमें आर्टिकल में राइटर ये बोलता है कि इसके लिए जो फंड है वो फंड कहाँ से आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना जो फंड डेवलप करता है अपनी किसी प्रोग्रेस के लिए, तो बड़े बड़े जितने भी वहाँ पे जो जायंट्स कंपनी हैं उनसे जो है वो डिक्टेट, क्योंकि वहाँ जो यूनिटरी जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो जो डिक्टेट देती है, वो जो भी आदेश देती है, वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियों से ये लेके फंड लेके जो है उसको फंड को लगाती है इसमें, जैसे बाहर जो आपको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चलाने हैं। लेकिन जो है यूरोपियन कंट्रीज जो उसको ऐसा कर नहीं सकती, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ये बताया है कि जो यूएस का जो है, जो जितनी भी यूरोपियन कंट्री है उसमें बता रहे हैं कि इसमें कितनी जो है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रांस में है, जर्मनी में है, ठीक है, इटली में है, स्पेन में है, इनके अलग अलग है। तो ये कैसे जो है कंट्रीज जो है इसको अपने आप को डीकपल कर सकती हैं, उस इकोनॉमी से अलग कर सकती हैं, ये जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है ये बताता कि इनकी मजबूरी है, ठीक है। और जैसे ये G7 का जो और नेटो का की जब समिट हुई थी उसके बाद जो कम्युनिके जो बाहर एक जो कम्युनिके आया था उसके बाद ही जो जर्मनी और इटली ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी कि नेटो एक मिलिट्री ग्रुप है, इसको जो है वी कैन नॉट एंडोर्स इस जो हम जो इसको एंडोर्स नहीं कर सकते, जो स्टेटमेंट्स वगैरह है इसको जो हम इस तरह, मतलब उन्होंने अलग तरीके से एक स्टेटमेंट दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो इन्होंने एक जो है राइटर ने एक जो है इसके बारे में बताया कि क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको आर्टिकल जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये प्लीज़ आपको मैंने 3 पार्ट में इसको रखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और आया हुआ है कि देखो इसी से रिलेटेड जो है द कॉमरेड एंड देयर डाइवर्जेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। फ्रेंड्स ये वीडियो को जो है आप प्लीज़ इसको जो है पोज करके जो है आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स जो आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हो सकता है कि आपसे 1 नंबर का, 2 नंबर का या 10 नंबर का, 20 नंबर का मेंस में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, या हो सकता है कि आपसे जो है किसी भी नॉर्मल इसमें एग्जाम में किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो रसिया जो था हमारा पार्टनर था, उसकी क्या रिजर्वेशन अब इंडिया के प्रति, क्योंकि जो अभी क्वाड फॉर्मेशन हो रही है और जो G7 की जो फॉर्मेशन हो रही है, और किस तरह जो है ये जो है जो अभी जो इंडिया जो है उसको काउंटर करने के लिए, इंडिया जो अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए किस तरह जो है अभी जो आर्म जो इंपोर्ट था वो इजराइल और फ्रांस से कर रहा है, ठीक है, और यूएस से उसकी जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आर्टिकल्स में दी गई है। इस आर्टिकल में प्लीज़ आप इस आर्टिकल को थोड़ी देखिएगा, और आप जो है अदरवाइज जो है आप ये जो आर्टिकल है द हिंदू का है, इसको जो आप ऑनलाइन जो है द कॉमरेड एंड देयर डाइवर्जेंट प्रोस्पेक्टिव्स करके आप इस हेडिंग्स को डाल के जो आपको ऑनलाइन भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि अभी जो फ्रेंड्स इंटरनेशनल रिलेशन जो डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, जिस तरह ग्रुपिंग्स बन रही हैं, कि जिस तरह फॉर्मेशंस हो रही हैं, ये जो आपको और आ सकता है। और फ्रेंड्स मैंने इससे पहले आपको जो है जो मेरा HAS प्रिपरेशन विद प्रदीप करके जो चैनल है, जो फेसबुक में जो मेरा ग्रुप है, उसमें मैं जो आपको डिटेल्स में इससे रिलेटेड जो है PDF जो है या जो भी न्यूज़ है मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप जो वहाँ से भी देख लीजिएगा। अभी जो मेन जो अभी आ रहा है SCO का है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं पिछले आर्टिकल आपको बता चुका हूँ, और अभी भी मैं आपको जो उसके नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। और ये तालिबान का जो मैंने आपको पहले बता दिया फ्रेंड्स, ठीक है। और इससे रिलेटेड आगे जो है फ्रेंड्स ये है कि रशियन एनवॉय, अभी जो आपको पता है कि यूएस और रशिया की समिट हुई थी, उसमें जो था पहले जो एम्बेसडर थे उनको वापस बुला लिया था, लेकिन अभी जो है एम्बेसडर को फिर से प्लेस कर दिया है उनको, जैसे यूएस के एम्बेसडर जो है रशिया में जाएंगे और रशिया के जो एम्बेसडर है वो यूएस में जाएंगे। तो इसी पर होता है नॉर्मलाइजेशन के जो है कुछ रिलेशन में नॉर्मलाइजेशन आ जाए, क्योंकि जो रसिया और चाइना के जो दोस्ती जो बढ़ रही हैं, उसकी वजह से जो है अभी कुछ यूएस भी चिंतित है, और आई थिंक अभी जो हो सकता है यूएस कुछ कंसेशन दे रसिया को, तो ये जो है उस तरह रिलेशन कुछ आगे बढ़े, उससे जो है इंडिया को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स इससे आप एक न्यूज़ थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए जो न्यूज़ का था हेडलाइंस इतनी थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे वीडियो को, और ये जो है आपका जितना भी ये सब जो आता है मैं आपको रेगुलरली दे रहा हूँ, प्लीज़ आप जो इसको फॉलो करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बेस है एक बेस जो अच्छा बन जाएगा, और आपसे जो है फ्रेंड्स जो आप जब एग्जाम में जाओगे डेफिनेटली यू विल फील कॉन्फिडेंट, और कोई भी आप जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो आप पूरे मेरे वीडियोज़ को देखें उसमें पूरी सीरीज़ दी गई है, आप उसको देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।